नमस्कार भाई मेरे बार्सिलोना फैंस, क्या चल रहा है तुम लोगों का। हम रोज सोचते हैं कि यार न्यू डे सेम ट्रॉमा, लेकिन नहीं नहीं मेरे भाई, बार्सिलोना में नहीं, न्यू डे न्यू ट्रॉमा यहाँ पे। मतलब कि कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी स्टेडियम तैयार नहीं होता है, दूसरे स्टेडियम में खेलना पड़ता है, उसके बाद कुछ एक खतरनाक लेवल का रूल आ जाता है जो तुम्हारा पूरा सिस्टम बदलने में तुमको यहाँ पे मजबूर कर देगा। माय गुडनेस बॉयज, माय गुडनेस, यहाँ पे अभी ये नया ऑफसाइड रूल का बहुत ज्यादा चर्चा चल रहा है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। बार्सिलोना हैव अ ड्रीम, आई ऑल्सो हैव अ ड्रीम, बहुत खतरनाक लेवल का हमारा ड्रीम है, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। गावी का इंजरी से रिलेटेड हमें कुछ यहाँ पे न्यूज मिला है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। एंड बॉयज मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे मार्क बर्नाल का ग्रीन लाइट भी मिलने का कुछ यहाँ पे बातचीत कर रहा है, सबके ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन बॉयज फर्स्ट वी नीड टू स्टार्ट विद द न्यू ऑफसाइड रूल। यार ये क्या झमेला चल रहा है, मतलब कि तुम जाके ट्विटर पे देख लो, इधर उधर इंस्टाग्राम पे देख लो, मतलब सब वीडियो बनाया जा रहा है, ये वो किया जा रहा है कि मेरे भाई लोग ये जो नया ऑफसाइड रूल है ना, दिस कुड चेंज थिंग्स बस, दिस कुड चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब याद है तुम लोगों को लास्ट सीजन में लेवेंडोस्की का जूता लंबा करके ऑफसाइड दिखा दिया गया था, कुंडे का जूता का 3-4 पार्टिकल निकाल के ऑफसाइड दिखा दिया गया था, कैसे कैसे करके ऑफसाइड यहाँ पे निकाल दिया गया था। देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ केसेस फुटबॉल में जहां पे खतरनाक लेवल का एकदम टट्टी ऑफसाइड डिसीजन वहां पे दिया गया था। लेकिन बस अपेरेंटली ये जो नया ऑफसाइड रूल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इसमें क्या है, देखो मैं तुम्हें पहले समझा देता हूं, ठीक है। ये नया ऑफसाइड रूल है क्या, साथ भाई समझाओ तो। नया ऑफसाइड रूल भटर भटर शुरू हो जाते हो तुम भी। तो देखो बॉयज, नया ऑफसाइड रूल में क्या चीज है कि जब तक एक प्लेयर का बॉडी डिफेंडर के बॉडी के पूरा आगे नहीं हो जाएगा, मतलब कंप्लीटली नैनो पार्टिकल भी इधर उधर नहीं होगा, मतलब वो सब कुछ नहीं, पूरा कंप्लीट आगे होना पड़ेगा फ्रॉम द डिफेंडर्स बॉडी, तब जाके वहां पे एक ऑफसाइड दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि यार उंगली बाहर है तो ऑफसाइड, इज शरीर बाहर है, फेस बाहर है, ऐसे करके कुछ उसमें ऑफसाइड नहीं मेरे भाई, वैसे कुछ नहीं होगा। एक अटैकर का पूरा बॉडी को बाहर रहना पड़ेगा फ्रॉम द डिफेंडर, अवे रहना पड़ेगा, तब जाके उसको यहाँ पे ऑफसाइड दिया जाएगा। ये पिक में तुम देख सकते हो, तुम इसको देख के आराम से समझ जाओगे क्या नया ऑफसाइड रूल है। लेकिन बस अभी बोला जा रहा है कि ये जो ऑफसाइड रूल है, ठीक है, ये अभी भी इवैल्यूएट हो रहा है, फीफा ने इसको कुछ यहाँ पे अप्रूव ऑफिशियल नहीं किया है बॉस, अभी तक कुछ इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन हमें नहीं मिला है। ये देखो ये जो ऑफसाइड रूल है ना, ये लास्ट 2 ईयर से हमेशा जब तक न्यूज में आ जाता था कि ऑफिशियल हो गया, ऑफिशियल हो गया, नहीं मेरे भाई, अभी सिर्फ यहाँ पे इसको कुछ पेजेस रिपोर्ट कर रहे हैं, कुछ इधर उधर का मतलब कंटेंट क्रिएटर्स लोग भी इस चीज को रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन द थिंग इज बस, जब तक कि कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन फीफा से, यूएफए से, इंग्लिश एफए या स्पेनिश फेडरेशन किससे नहीं आ जाती, तब तक मैं इसको कैसे मान लूं, है ना। बोलने को तो बहुत कुछ होता है, लेकिन वही चीज है, जब तक इसका कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आता, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आता कि ये लीग में इस चीज को अप्लाई कर दिया गया है, प्रीमियर लीग में, ला लीगा में या वर्ल्ड कप में इस चीज को इंटरनेशनल मैचेस में अप्लाई किया जाएगा, तब तक बॉयज मैं इस चीज को यहाँ पे नहीं मानूंगा, ठीक है, जब तक कोई ऑफिशियल खबर नहीं आएगा। आप भी इस चीज को मत मानना। लेकिन बॉयज अगर ये चीज हो जाता है, सपोजिडली ये चीज को अप्रूव कर दिया जाता है, एंड मेरा ओपिनियन भी है कि भाई हाँ ऐसे ही होना चाहिए ऑफसाइड, मतलब जो भी है, मेरा टीम जैसे भी फुटबॉल खेलता है इंची इंची पे ऑफसाइड लेके जाता है। द थिंग इज बॉयज कि अगर ये चीज अप्रूव हो जाता है, आई थिंक इट वुड बी गुड, इट वुड बी मच बेटर फॉर फुटबॉल, बिकॉज काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज यहाँ पे खत्म हो जाएगी, ठीक है। जूता का पार्टिकल्स है, ये वो इधर उधर जो होता है, आई बिलीव कि प्लेयर का जब तक पूरा बॉडी बाहर नहीं जाए तब तक यहाँ पे ऑफसाइड नहीं देना चाहिए, इन माय ओपिनियन, व्हाट आई थिंक। अब ये मेरा अंदर का फुटबॉलिंग अटैकर बायस यहाँ पे बोल रहा है, हो सकता है, बट द थिंग इज मुझे लगता है ये रूल इज मच बेटर, क्योंकि यार अटैकर्स को कुछ तो एडवांटेज यहाँ पे मिलना चाहिए। एनीवेज बॉयज, ये अगर रूल यहाँ पे अप्लाई हो जाता है बॉयज, देन वी माइट बी इन ट्रबल। हांसी फ्लिक कर दिए हाईलाइन, इट माइट बी इन ट्रबल। हम लोग जो ऑफसाइड ट्रैप ठक ठक मारते हैं, दिस माइट बी इन ट्रबल, बिकॉज बस हम लोग का जो गेम होता है बार्सिलोना का, वो बहुत ही ज्यादा बारीकी से यहाँ पे खेला जाता है, बस इंची इंची, एक एक इंच पे हम लोग ऑफसाइड ट्रैप यहाँ पे निकाल के ले जाते हैं। और हांसी फ्लिक का पूरा अ लॉट ऑफ द पार्ट ऑफ द सिस्टम इज बीइंग बेस्ड ऑन दिस ऑफसाइड ट्रैप। इसी के भरोसे यहाँ पे हमारे डिफेंस लाइन काफी हद तक चलता है, इसकी वजह से हम लोग गोल्स लीग भी करते हैं, नहीं भी करते हैं, जिस वजह से बॉयज अगर ये चीज इंप्लीमेंट हो जाता है, हांसी फ्लिक विल हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। होपफुली बॉयज अगर इंप्लीमेंट हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं है, लेकिन अगर इंप्लीमेंट हो गया, हांसी फ्लिक कुछ ना कुछ यहाँ पे एकदम खतरनाक लेवल का सोचेगा और कुछ चीज यहाँ पे चेंज करेगा। एनीवेज बॉयज, अब मैं आपको थोड़ा यहाँ पे कैंप न्यू से रिलेटेड न्यूज दे दूं, क्योंकि यार बॉयज यहाँ पे कंफर्मेशन हो गया है, कुछ पेजेस ने इस चीज को रिपोर्ट कर दिया, ऑफिशियल अभी बार्सिलोना का नहीं आया है, लेकिन कुछ पेजेस ने, कुछ गुड सोर्सेज ने इस चीज को रिपोर्ट यहाँ पे कर दिया है कि बार्सिलोना वर्सेस वालेंसिया जो मैच होने वाला है वीकेंड के ऊपर,
वो बार्सिलोना कैंप नो में नहीं खेल पाएगी, ठीक है, कैंप नो अभी तक पूरा रेडी नहीं हुआ है वहां पे। तो वो जो मैच है वो एस्टाडी योहान क्राइफ में खेला जाएगा, जो यहाँ पे बार्सिलोना का विमेन्स टीम फुटबॉल खेलता है। 6000 की कैपेसिटी वाला स्टेडियम है, ब्यूटीफुल स्टेडियम। लेकिन वही चीज है बॉयज कि यार जैसे ही हम लोग कैंप नो में जाएंगे ना, इट विल बिकम मच बेटर। अभी मेकशिफ्ट के लिए यहाँ पे खेलना पड़ेगा। द थिंग इज बॉयज, अभी बार्सिलोना को भी एग्जैक्ट अपना डेट नहीं पता है कि कब हम लोग कैंप नो पे जाके फाइनली शिफ्ट हो पाएंगे, बिकॉज बस इतना काम चल रहा है, उसके ऊपर से ये वो चल रहा है, इधर उधर तो होते ही जा रहा है। द थिंग इज बॉयज, बार्सिलोना डजंट वांट टू रश इट। एक बार आराम से होगा तब बढ़िया से होगा, ये नहीं कि फटाफट में कर दिया, कुछ काम छोड़ दिया, ये वो नहीं भाई, काम भी चलता रहेगा और बार्सिलोना यहाँ पे फटाक से शिफ्ट भी कर जाएंगे। लेकिन अभी के लिए फिलहाल ऑप्शन मिल चुका है, तो जो मेक शिफ्ट ऑप्शन है उसी में यहाँ पे बार्सिलोना खेलेगी यहाँ पे। तो दैट इज गुड बॉयज, दैट इज समथिंग दैट इज वेरी गुड। और यूसीएल के लिए भी हमें एक बैकअप स्टेडियम मोंजुटिच की शक्ल में मिल चुका है, तो उसका भी हम लोग का यहाँ पे काम ठीक ठाक यहाँ पे हो जाएगा। एनीवेज बॉयज, अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा अपडेट देना चाहता हूँ गावी से रिलेटेड, बिकॉज बॉयज गावी का जो इंजरी है वो इनिशियली तो लग रहा था एक सिर्फ छोटा नॉक है या स्ट्रेन है, लेकिन अभी बॉयज बोला जा रहा है उसकी जिस नी में जो पहले एसीएल हो चुके हैं उसी नी में उसको बहुत ज्यादा इशू हो रहा था। अभी गावी का टेस्ट वगैरह यहाँ पे किया गया है, ठीक है, अभी भी फिलहाल वो कोई बहुत ज्यादा सीरियस इंजरी नहीं लग रहा है। 3 वीक्स के लिए गावी प्रिकॉशनरी यहाँ पे आउट है। लेकिन बॉयज बोला जा रहा है अगर गावी को यहाँ पे रिकवरी में टाइम लगा या उसको और कुछ यहाँ पे दिक्कत हुआ तो हो सकता है बस उसका मेनिस्कस का इंजरी यहाँ पे हो गया होगा, जिस वजह से उसको मेनिस्कस का सर्जरी भी कराना पड़ेगा, जिस वजह से बॉयज हो सकता है वो 1-2 महीने के लिए और यहाँ पे आउट हो जाए। अब बॉयज वही चीजें यहाँ पे ऑपरेशन सर्जरी वर्जरी कराना इज वेरी डेंजरस, क्योंकि यार हम लोग का भी सीजन स्टार्ट ही हुआ है एंड आई डोंट वांट टू लूज गावी एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन। यहाँ पे मैं नहीं चाहता कि यार वो ज्यादा गेम्स के लिए आउट हो जाए। बट थिंग इज बॉयज, यहाँ पे डॉक्टर्स उसको इवैल्यूएट करेंगे, बार्सिलोना की मेडिकल टीम इवैल्यूएट करेगी, सब चीज इवैल्यूएशन के बाद कुछ डिसीजन यहाँ पे लिया जाएगा। अभी फिलहाल गावी 3 वीक्स के लिए आउट है, लेकिन अगर सपोजिटली यहाँ पे अगर उसको ज्यादा कुछ वहां पे स्ट्रेन लगता है या कुछ ज्यादा और दिक्कत आती है, तब जाके बोला जा रहा है कि यार उसको और वहां पे कुछ मेनिस्कस वगैरह का कुछ ऑपरेशन वहां पे कराना होगा। अभी फिलहाल ऑपरेशन इज नॉट एन ऑप्शन यहाँ पे। नाउ बॉयज, मैं आपको एक और यहाँ पे अपडेट देना चाहता हूँ कि यार देखो हम लोग का मिडफील्ड में क्राइसिस तो हो रहा है, ठीक है, फ्रेंकी भी यहाँ पे इंजर्ड है, गावी भी यहाँ पे इंजर्ड है, तो इट्स टाइम फॉर कसाडो एंड पेड्री टू स्टेप अप वहां पे पीरियड पे। इन बॉयज मार्क बर्नाल को भी यहाँ पे ग्रीन लाइट बहुत जल्दी मिलने वाला है। बोला जा रहा है बॉयज वैलेंसिया वर्सेस बार्सिलोना मैच के लिए ही उसको यहाँ पे ग्रीन लाइट दे दिया जाएगा। लेकिन वही चीज है बॉयज, हांसी फ्लिक उसको अभी रश नहीं करेगा, ठीक है, इमीडिएटली यहाँ पे नहीं खिलाएगा। हांसी फ्लिक विल टेक हिज टाइम, आई थिंक ये महीना तो जाने देगा उसको अच्छे से ट्रेन वेन कराएगा, और उसके बाद एक बार जब बर्नाल अच्छे से यहाँ पे रेडी हो जाए, एकदम 100% फिट हो जाएगा, तब देन ही विल अलाउ बर्नाल टू प्ले यहाँ पे। और बर्नाल को तुम ऐसे नहीं देखोगे एकदम से स्टार्ट करने लग जाएगा मैच सिंगल पीरियड में, नहीं मेरे भाई, बर्नाल आएगा डबल पीरियड में खेलेगा, 60-70 मिनट्स के बाद आएगा, पहले गेम टाइम थोड़ा लेगा, थोड़ा मैच मिनट्स लेगा, सब चीज करेगा, अक्लेमेटाइज होगा विद द गेम, विद द सिचुएशन इन ला लीगा गोइंग ऑन राइट नाउ, एंड उसके बाद ही बर्नाल को यहाँ पे हांसी फ्लिक अच्छे से यूज करने लगेगा। एंड बॉयज होपफुली यार बर्नाल जब आएगा इट विल बी एन एब्सोल्यूट बैंकर। नाउ बॉयज लास्टली मैं आपसे थोड़ा यहाँ पे बात करना चाहता हूँ बॉयज हमारे नेक्स्ट सीजन का स्ट्राइकर टारगेट्स के ऊपर, बिकॉज बॉयज वी ऑल नो यहाँ पे कि लेवेंडोव्स्की छोड़ के जाने वाला है, ठीक है, वी ऑल नो अबाउट लेवा, वो छोड़ के यहाँ पे चला जाएगा। बट द थिंग इज बस उसका रिप्लेसमेंट के लिए यहाँ पे बार्सिलोना काफी कैंडिडेट्स को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं अभी से, बिकॉज नेक्स्ट सीजन विल बी समथिंग बिग। लापोर्टा एक मार्की साइनिंग तो वहां पे करेगा ही करेगा, एज वी ऑल नो, बिकॉज इलेक्शंस वगैरह भी है, एंड टू बी ऑनेस्ट ही हैज डन अ गुड जॉब अभी तक में। लेकिन मेन चीज वही है बॉयज कि बार्सिलोना का जो स्ट्राइकर है जिसको जो रिप्लेस करेगा लेवेंडोव्स्की को, ही हैज टू बी एब्सोल्युटली क्रेजी, ठीक है। हुलियन अल्वारेस का नाम सबसे ऊपर आ रहा है क्योंकि बाकी स्ट्राइकर्स का तो खरीद बेच ऑलरेडी ये सीजन में बहुत ज्यादा हो चुका है। नाउ द थिंग इज बॉयज अर्लिंग हालैंड का भी नाम आ रहा है बॉयज, अर्लिंग हालैंड का भी नाम आ रहा है बॉयज, द नॉर्वेजियन मशीन अर्लिंग हालैंड। लेकिन बॉयज वही चीज है, हालैंड का नाम क्यों आ रहा है भाई? साथ भाई आप तुम अपना मन से तो नहीं बना, नहीं मेरे भाई, ड्रीम तो मेरा हालैंड ही है, बट द थिंग इज बस कि यार हालैंड का नाम ऐसे क्यों आ रहा है कि देखो ये सीजन मैनचेस्टर सिटी इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, लास्ट सीजन आल्सो मैनचेस्टर सिटी डिड नॉट परफॉर्म वेरी वेल। हालैंड अपने हिसाब से वहां पे ठीक ठाक वहीं पे चीजों को कर रहा था, बढ़िया खेल रहा था। नॉर्वे के लिए भी अगर तुमने देखा होगा अभी उसने 5 गोल मारे हैं, मतलब इज एन एब्सोल्यूट ब्रूट बॉयज, दैट मैन इज एन एब्सोल्यूट ब्रूट। द थिंग इज बॉयज यहाँ पे जो हालैंड की जो एजेंट है राफाएला पिएमेंटा, उसका लापोर्टा से बहुत अच्छा कनेक्शन वगैरह है, और बोला जा रहा है उसने इंटरव्यू वगैरह में भी बोला है कि लापोर्टा अगर कुछ मांगता है तो मैं उससे मना नहीं कर सकती वो सब चीज़ के लिए।
बेसिकली ये सब चीज उसका बोला जा रहा है। द थिंग इज बॉयज, यहाँ पे अगर पेप ग्वार्डियोला छोड़ के जाता है एट द एंड ऑफ दिस सीजन, यहाँ पे ग्वार्डियोला हटता है, कुछ होता है, तो बॉयज बोला जा रहा है हालैंड माइट आल्सो लीव मैनचेस्टर सिटी। वो मेन बेसिकली मैनचेस्टर सिटी में गया था ग्वार्डियोला की वजह से, एंड नाउ बॉयज अगर ग्वार्डियोला यहाँ पे छोड़ के जाता है, अ लॉट ऑफ थिंग्स विल हैव टू चेंज, क्योंकि जो नया मैनेजर आएगा वो अपने टाइप के प्लेयर्स लेके आएगा, अपने हिसाब से प्लेयर्स को सेट करेगा। अब उसका हालैंड से बनेगा नहीं बनेगा, आई डू नॉट नो, बिकॉज हु विल नॉट वांट हालैंड, ठीक है, हालैंड तो रहने से बहुत चीज ही हो जाएगा। द थिंग इज बॉयज, बोला जा रहा है कि हालैंड माइट आल्सो ट्राई टू लीव, क्योंकि उसका भी यार दिल में होगा कि यार मैं भी एक बार ला लीगा में जाके खेलूं, बार्सिलोना रियल मैड्रिड जैसी खतरनाक टीम में खेलूं। रियल मैड्रिड में हालैंड का जाना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव द सेट अटैकर्स यहाँ पे, बट यू नेवर नो विद रियल मैड्रिड, यार पता नहीं क्या क्या हो जाता है वहाँ पे। द थिंग इज बॉयज, बार्सिलोना के लिए ये परफेक्ट चांस होगा। अगर बार्सिलोना यहाँ पे अच्छे फंड्स अक्यूमुलेट कर लेते हैं, सब चीज कर लेते हैं, कोई और साइनिंग नहीं करते हैं, विंटर में 1:1 में आ जाते हैं, अच्छा रेवेन्यू कमा लेते हैं, सब चीज कर लेते हैं, लेवेंडोव्स्की का जाने से सैलरी भी खाली हो जाएगा, then boys Haaland could be an option boys. I know he will be very expensive, too expensive in my opinion, बहुत ज़्यादा expensive पड़ेगा, but I am sure boys he will be worth it, because लमीन यमाल और पेड्री उसके पीछे उसको पासिंग डालते हुए उफ उफ, एंड ऊपर से हालैंड को बार्सिलोना का प्ले स्टाइल पसंद है, लमीन यमाल पसंद है, सब चीज़। हालैंड ने स्टोरी वोरी लगाया भाई जब लमीन एकदम बढ़िया खतरनाक खेल रहा होता है, तो बॉयज आई थिंक हालैंड ऑल्सो वांट्स टू प्ले फॉर बार्सिलोना एक बार, तो इस वजह से बॉयज बोला जाए। लेकिन बॉयज वही चीज़ है, हालैंड का 2034 तक कॉन्ट्रैक्ट है, उसने 9-10 ईयर्स का कुछ वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसमें भी बॉयज कुछ क्लॉज है यहाँ पे कि यार जब मैनचेस्टर सिटी उसको छोड़ना चाहेगी फर्स्ट 5 इयर्स में, तभी मैनचेस्टर सिटी उसको जाने दे सकती है, नहीं तो हालैंड ट्रांसफर रिक्वेस्ट डालने में उसका कुछ यहाँ पे कुछ मनी वगैरह का कुछ इश्यूज हो सकता है। लेकिन जो भी चीज़ है बॉयज यहाँ पे, अगर हालैंड आता है बार्सिलोना, इट विल बी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, बिकॉज बॉयज वी ऑल वांट अ खतरनाक लेवल का स्ट्राइकर, एंड बॉयज मेरा भी यहाँ पे ड्रीम है। होपफुली बॉयज ये ड्रीम रियलिटी में बन जाए। यू नेवर नो बॉयज, यू नेवर नो, इन फुटबॉल अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन। एनीवेज बॉयज, विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपका फेवरेट स्ट्राइकर कौन है, क्या आप चाहते हो, हालैंड, इसाक, हुलियन अल्वारेस, जो भी आपका फेवरेट स्ट्राइकर है फॉर बार्सिलोना, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, एंड मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।